बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पलना वालों निरखूं नेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राण पिया, प्राण वल्लभ, प्राण प्रियतम के कोमल नूरी चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम चल रहे हैं श्री केल के मूल की ओर। पहले ऐसा हुआ करता था कि कभी कभी महाराज जी की वृत्त पढ़ते पढ़ते, उनके साथ समय बिताते बिताते कब रात हो जाती थी और कभी कभी पौ फटने लगती थी, पता नहीं लगता था। और इतना आनंद आता था उनके एक एक शब्द में डूब कर। आता था, आता है और आता रहेगा। मैं पास्ट एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। पर कल ऐसे दिल में ऐसा आ रहा था कि इस वृक्ष को कहाँ पे प्लॉट जाके उनको रोपना है, जैसे हमें रोपना है, हम सुंदर साथ जी को उन वृक्ष को रोपना है। तो कल ऐसी कोशिश की कि एक स्क्वायर बना के ट्राई करती हूँ कि क्या वो हो सकता है, क्या वो हो सकता है। और मैं राजी से बोल रही थी, राजी महाराज, हमारी प्यारी प्रियंका कितनी मेहनत, कितनी सेवा उन्होंने की है कि रात को 2-2 बजे तक बैठ के जब उनकी उंगलियां चलती होंगी ना, कल मैंने उसको महसूस किया जब एक स्क्वायर बना के करना शुरू किया और कब रात के कितने बज गए वो पता ही नहीं चला। तब मैं प्रियंका की उस सेवा को, उनकी उस प्यारी सेवा को महसूस कर पा रही थी कि उन्होंने कितने प्यारे प्यारे नक्शे। सीमा दीदी, प्रियंका जी, आपके चरणों में कोटि 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 प्रणाम। जितनी मेहनत आपने की है, कल मुझे उसका एहसास हुआ। कहते हैं ना, खुद करने बैठो तो पता लगता है कि मेहनत कितनी हुई है। तो महाराज जी की वृत्त पड़ी, साथ में स्क्वायर बनाया। महाराज जी की वृत्त पड़ी, साथ में वृक्ष लगता गया और कुछ ऐसा बनकर तैयार हो गया। अब आप देखिएगा सुंदर साथ जी, स्टेप बाय स्टेप हर एक सुंदर साथ जी को ये समझ में जरूर जरूर आएगा। सुंदर साथ जी मेरे साथ साथ आप चैट में जल्दी से लिखते जाइए। 5 मिनट्स में हम रिवाइज करेंगे और हम अपनी शोभा पे पहुंच जाएंगे जहां से हमने कल छोड़ा था, ताकि जो सुंदर साथ का कुछ मिस हो गया था उनका भी रिकवर हो जाएगा। ये नक्शा हम देख चुके हैं, तो मैं आपको एक और दिखाती हूँ जिसमें बहुत ही प्यारा। अब मुझे आप देख देख कर भी बता सकते हैं। अब मुझे बताइए सुंदर साथ जी, श्री ताड़वन की लंबाई कितनी है? क्विकली 5 मिनट्स लेंगे हम सब सुंदर साथ। श्री ताड़वन की लंबाई हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे। ये आप सबसे शेयर भी कर दिए जाएंगे सुंदर साथ जी। बिल्कुल सही, 510 मंदिर। अब उनके पूर्व में आए श्री लिबोई वन की लंबाई कितनी है? ये देखिए, उनसे थोड़ी सी कम है, इसीलिए यहाँ पर थोड़े से मंदिर बच जाते हैं। ये 510 मंदिर ये, और एक मंदिर की रौस भी है हमारे
श्री रंग महल से लगी हुई, तो टोटल करें तो 511 मंदिर यहाँ पर हो जाते हैं। उसमें से बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, श्री लिबोई वन की चौड़ाई है 500 मंदिर की। तो इधर कितने मंदिर एक्स्ट्रा बच जाते हैं हमारे पास? 511 में से 500 मंदिर की बिल्कुल उनके सामने ही पूर्व में आए हुए श्री लिबोई वन की चौड़ाई 500 मंदिर है। तो हमारे पास यहाँ बिल्कुल 11 मंदिर एग्जैक्ट यहाँ पर महाराज जी ने लिखा भी है, यहाँ बच जाते हैं। बिल्कुल यहाँ से आधी रौस से शुरू होते हैं और ये 11 मंदिर पूरे ये ताड़वन में ही काउंट होते हैं सुंदर साथ जी। इस नक्शे से आपको होपफुली समझ में आ रहा होगा कि हमारे ताड़वनी केलवन, हमारे श्री केलवन यहीं से शुरू हो जाते हैं और उनके 11 मंदिर ताड़वन के साथ ही लगते हैं। अब मुझे ये बताएंगे सुंदर साथ जी, श्री केल का मूल वो तो सभी को पता है, कितनी लंबाई है उनकी दक्षिण से उत्तर की ओर? श्री केल के मूल की लंबाई दक्षिण से उत्तर की ओर, बिल्कुल सही 488 मंदिर यानी कि 488 मंदिर। उनकी चौड़ाई कितनी है? बिल्कुल ताड़वन के बराबर लगता हुआ। मैंने पूछा नहीं था, सुंदर साथ जी को पता था, एरो इधर चल रहा है, उनके उत्तर आ चुके थे। अब थोड़ी सी शोभा साथ में दिल में बसाइए। ब्यूटीफुल, बहुत सारे उत्तर ऑलरेडी आ चुके हैं। अब इन शोभा को देखिए सुंदर साथ जी, जिसकी बात हो रही थी ना, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ। हाँ जी, एक मिनट। ये देखिए, जो उस दिन बात हो रही थी ना सुंदर साथ जी, ये बात हो रही थी, बड़े ध्यान से देखिएगा इनको। ये हम इस रॉस पे जब चल रहे हैं ना, इन रॉस पे, इन रॉस पे रू मटकती लटकती मटकती चाल से जब चल रही है और उनको प्रवेश करना है, श्री केल के मूल में प्रवेश करना है, तो कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट जो है वो श्री ताड़वन का उत्तर की तरफ ये नहर है, नहर का चबूतरा। ये मुझे बताइए, ये नहर की जो रॉस है सुंदर साथ जी, इनकी चौड़ाई कितनी है? नहर की रॉस केल के मूल की तरफ जो पड़ती हैं, श्री ताड़वन की नहर की रॉस, उनकी चौड़ाई कितनी है सुंदर साथ जी? बिल्कुल सही, ये पूरी एक मंदिर की नहर होती है। तो उनमें जल कितना होता है? उनमें जल होता है 50 हाथ और रॉस होती है 25-25 हाथ, या फिर पाव मंदिर, उसको 1/4 मंदिर भी बोलते हैं। तो आप इन 25 मंदिर पे घूम रहे हैं और अचानक से आपने प्रवेश कर लिया, चलते चलते आपने अगला ही पग रखा, तो आप कहाँ पहुंच गए सुंदर साथ जी? श्री केल के मूल में पहुंच गए। क्योंकि श्री केल के मूल में, ये दिख नहीं रहा, ये देखिए, श्री केल के मूल में आपने प्रवेश कर लिया, आपको पता ही नहीं लगा, क्योंकि रॉस से रॉस मिली हुई थी, बस ये कलर का डिफरेंस था। इधर कलर हमें इस समय पिंक दिखाई दे रहा है, उधर व्हाइट दिखाई दे रहा है, और हमें इसी रॉस पर क्या क्या हमें इसी रॉस पे क्या क्या दिखाई देता है सुंदर साथ जी? अब थोड़ा शोभा में भी उतरने की कोशिश करते हैं साथ साथ में। इसी रॉस पे हमें यहाँ पे क्या क्या दिखाई देगा, हम अगले नक्शे में भी देखेंगे। इसके साथ ही मुझे ये बताइएगा अब, हाँ जी, आप मुझे तब तक बताइए जब तक मैं इसको सेट करती हूँ, श्री केल वन की चौड़ाई कितनी आई है? श्री केल वन की चौड़ाई कितनी आई है सुंदर साथ जी? हाँ जी, बिल्कुल सही, स्टार सुंदर साथ, वाकई स्टार है, अति सुंदर, सारे ही सुंदर साथ, बिल्कुल धड़ाधड़ 500 मंदिर, और ये श्री केल का मूल 488 मंदिर, तो थोड़े एक्स्ट्रा मंदिर और +1 मंदिर की रॉस इधर, तो 11 मंदिर यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाते हैं। अब हम चलते हैं, लंबाई चौड़ाई हम सबको समझ में आ चुकी है, बस एक बात को आपने यहाँ बहुत ध्यान से देखना है, जो बहुत जरूरी है। श्री केलवन कि जब यहाँ पर हम 500 मंदिर फिनिशिंग लाइन पे होते हैं, तो यहाँ पहले नहर का चबूतरा आता है। ये कितने मंदिर का है सुंदर साथ जी? ये नहर का
अरे वाह, मिक्स्ड उत्तर आ रहे। डीपी सिंह जी बिल्कुल सही। सुषमा शर्मा जी, एक मंदिर नहीं है सुंदर साथ जी, ध्यान दीजिए। श्री ताड़वन के इधर तो ये एक मंदिर का है, पर सारे ही वनों में, सातों वनों में जो नहर के चबूतरे आते हैं वो दो मंदिर के आते हैं, जिनमें एक मंदिर में जल होता है और आधे आधे मंदिर की रौंस होती है। तो दो मंदिर हमारे ये नहर का चबूतरा हो गया। और ये रौंस कितने की है सुंदर साथ जी? ये बीच वाली जो रौंस हमें दिखाई दे रही हैं पिंक कलर में, ये वाली जो रौंस दिखाई दे रही हैं, ये भी दो मंदिर की आती हैं। तो जब श्री केल वन फिनिशिंग लाइन पे होते हैं, अपनी कंप्लीट उनकी शोभा होने वाली होती है, तो बॉर्डर में हमें क्या दिखाई देता है? यहाँ पर हमें दिखाई देता है, हाँ जी, क्या दिखाई देता है सुंदर साथ जी? हमें ये रॉस भी दिखाई देती है, जो आधी तो श्री केलवन में काउंट होती है और आधी दूसरी तरफ काउंट होती है। हाँ जी, अब आइए हमारी एक्चुअल, जो कल हमने जहां पर छोड़ा था। अब यहाँ पर केलवन के पूरे वृक्ष मैंने नहीं बनाए हैं, क्योंकि मैं प्रियंका जी जैसे एक्सपर्ट भी नहीं हूं, मुझे थोड़ा थोड़ा सा अभी सीखना शुरू किया है। तो केलवन में सारे वृक्ष दो दो मंदिर की दूरी पर आएंगे, श्री लिबोई वन के सारे वृक्ष दो दो मंदिर की दूरी पर आएंगे, श्री ताड़वन के सारे वृक्ष एक एक मंदिर की दूरी पर, यहाँ पर आप दिल में लीजिएगा। हम श्री केल मूल पे फोकस कर रहे हैं अभी। तो इसमें आपने एक बात देखी सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान से हाँ जी, इनमें इन बड़ों वन के वृक्षों की तरफ ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी। ये जो पहली हार, मैं इनको थोड़ा सा बड़ा कर रही हूं, हाँ जी, तो ये देखिएगा, इनको मैं बड़ा कर रही हूं। ये केल मूल की तरफ अब आप ध्यान दीजिए। पिंक कलर के जो वृक्ष है ना, वो बड़ो वन के बनाए हैं, पिंक कलर के वृक्ष। ये देखिएगा, थोड़ा सा ऊपर जाती हूँ, हाँ जी, ये देखिए। अब इनको बहुत ध्यान से आपने निहारना है। ये ये पहला वृक्ष जो है सुंदर साथ जी, मुझे कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे ये इतने विशेष क्यों हैं? हमारे जो पहले वृक्ष हैं, आई होप कि थोड़ी थोड़ी सी शोभा इससे थोड़ी और क्लियर हो रही होगी। ये पहले वृक्ष विशेष क्यों हैं? ऐसी क्या विशेषता है इनमें कि ये इतने प्यारे हो गए, इतने ही विशेष हो गए? हाँ जी, तो ये हैंड भी रेज कर सकते हैं सुंदर साथ जी बताने के लिए। अनीता दीदी ने हमें पहले 5 विशेषताएं बताई थी, मुझे याद है। चांद कमल आंटी से सुनते हैं आज। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये हाँ 5 भूमिकाएं निभाएंगे, मतलब एक ही वृक्ष में 5, हर तरफ घूमेंगे तो अलग अलग वृक्ष दिखाई देगा। जब हम बड़ो वन के 10 भूम, एक भूम जा रहा है उधर की तरफ देखेंगे तो बड़ो वन का 10 भूम, एक भूम जाने वाला दिखेगा। और थोड़ा सा इधर घूमेंगे, 17वीं से इस साइड में आएंगे, मतलब और उत्तर की तरफ घूमेंगे तो वो 100 और ऊपर ज्यादा जाने वाला, जो 120 जितने भी ऊपर जाता है वो वाला दिखाई देगा। और इस तरफ ताड़वन की तरफ आएंगे तो ताड़वन की जैसा दिखाई देगा, और केलवन की तरफ आएंगे तो वो केलवन के जैसा दिखाई देगा। तो 5 भूमिकाओं में एक ही तना होगा उसका, लेकिन उसकी चारों तरफ घूमते जाएंगे तो वो अलग अलग तरह का हमें वृक्ष दिखाई देगा, इसलिए वो बहुत विशेष होगा। हाँ जी, बहुत सुंदर। ये चारों तरफ 4 भूमिकाएं, 5वीं भूमिका इनकी क्या है? 5वीं भूमिका, एक तो बड़ो वन जो 10 भूम, एक भूम जा रहा है, और एक बड़ो वन जो 10 भूम के बाद फिर एक एक भूम ऊपर और जो चला जाता है ना, वो वाला। नहीं, ये तो चारों तरफ तो 4 भूमिकाएं, बिल्कुल परफेक्ट। 5वीं भूमिका इनकी क्या है? उत्तर 5वीं दक्षिण भूमि, पूर्व पश्चिम में 4 भूमिकाएं हो गई इनकी, उनके हाँ, जैसे हो जाते लेकिन हैं। उत्तर में थोड़ा सा और घूम जाएंगे, और उत्तर में मतलब हम समझ ली कि वायव्य कोण में उसके घूम जाएंगे तो वो ऊपर वाला और ऊपर जाता हुआ वो दिखाई देगा। हाँ जी, तो ये 5 बड़ो वन के स्पेशल वृक्षों में भी अपनी भूमिका निभाएंगे, निभाएगा। स्पेशल केल रूप होकर। बहुत सुंदर चांद आंटी, अति सुंदर। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे वाह, तो ये वृक्ष तो मुझे लगता है सबको इतने प्यार से दिल में बस चुके हैं। अब सुंदर साथ जी जल्दी जल्दी से लिखते जाइए, इन दोनों वृक्षों में कितना डिस्टेंस है। पहली हार की बात कर रहे हैं जो श्री बड़ो वन से लगी हुई है, ये वाली हार में। हाँ जी, सभी सुंदर साथ जी
थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, अभी सब सुंदर साथ जी को ये पता लग चुका है। और लास्ट में ये क्या है सुंदर साथ जी, ये क्या बच गया है, कितने मंदिर का बच गया है? बिल्कुल सही से कुंतला थपालिया दीदी, स्टार सुंदर सा, अरे वाह अनीता दीदी, विजय आंटी, ये 8 मंदिर यहाँ पर बच गए हैं। पर वो मंदिर नहीं बचे हैं, वो खाली नहीं है, वहां पे भी पेड़ लगे हुए हैं। तो 8 मंदिर में तकरीबन 4 पेड़ हमारे केल के यहाँ पर भी लगे हुए दिखाई देते हैं। बस बड़ो वन से दूरी 8 मंदिर होती है तो श्री केल मूल की हद आती है। अब ये बताइए इस तरफ ये पेड़ कितनी दूरी पे है? जब हम पूर्व की तरफ मुख करते हैं तो अगली हार हमें कितनी दूरी पे दिखाई देती है? अरे वाह, बहुत सुंदर। इधर भी ये 120 ही मंदिर की दूरी पर दिखाई देते हैं अगली हार। वेरी वेरी गुड। अब ये बताइए, हाँ जी, सारे सुंदर साथ फटाफट लिखते जा रहे हैं, अपने प्यारे प्यारे हाथों से सेवा करते जा रहे हैं। अब ये बताइए दूसरी हार के एक से दूसरे वृक्ष के बीच में कितनी दूरी आई है? परफेक्ट सुंदर साथ जी, इस बार तो सहयोगिता करने की जरूरत भी पड़ेगी। अगर तो मुझे प्रश्न नहीं आते होंगे, आपको सारे ही उत्तर आते होंगे। बहुत सुंदर। तो ये 122 मंदिर की दूरी, क्योंकि श्री केल मूल का अपनी जगह शुरू हो चुकी है तो उन्होंने अपने हिसाब से यहाँ एडजस्ट किया और लास्ट में कोई भी मंदिर यहाँ नहीं बचे हैं। अब ये बताइए तीसरी हार कितनी दूरी पर है सुंदर साथी? हाँ जी, परफेक्ट सिमी गोयल दीदी, तीसरी हार सिमी गोयल दीदी। हाँ जी, आशी आंटी, किरण खुराना दीदी, पूनम गुप्ता जी, रेडमी जी, ये देखिए 122 सेम टू सेम, बिल्कुल 122 मंदिर की दूरी पर ही तीसरी हार और लास्ट में कोई मंदिर नहीं बचा है। अब तीसरी हार आपस में कितनी दूरी पे है सुंदर साथ जी? तीसरी हार आपस में कितनी दूरी पे है? ध्यान से, परस्पर कितने डिस्टेंस में है वो? हाँ जी, परफेक्ट। ये भी 122 का आंकड़ा देखिए कितनी बार आया है सुंदर साथ जी, बड़ा प्यारा ये बन सकता है। 1, 2 और 3 बार ये आया है। 2 बार तो हॉरिजॉन्टल और 1 बार खड़े रूप में भी 122 आए हैं। अब ये चौथी हार की डिस्टेंस कितनी है सुंदर साथ जी? चौथी हार पूर्व की तरफ कितनी दूरी पर गई? क्योंकि 300 में से 120 122 मंदिर हम ले चुके हैं, तो बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑल सुंदर साथ जी, वीना अग्रवाल जी, नीलम मिड्डा दीदी और बहुत 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 सारे, सिमी गोयल जी, वेरी गुड। 58 स्टार सुंदर साथ जी, शकुंतला थपालिया जी, विजय आंटी, तो ये सब है। 58 मंदिर की दूरी ही बची है हमारे पास पूर्व की तरफ, तो 58 मंदिर की दूरी पर हमारी आई है पांचवी हार। पर पांचवी हार में आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, इनको नहीं भूलना सुंदर साथ जी, ये बड़ो वन के वृक्ष तो हैं ही दूरी पर इनके बीच में केले के वृक्ष भी आए हुए हैं, प्यारे प्यारे केल के वृक्ष। चलिए इनकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि महाराज जी ने बहुत ही प्यारा इनका वर्णन किया हुआ है। तो मुझे ये बताइएगा, जब ये 120 मंदिर की दूरी पर हैं, तो इनके बीच में 120 मंदिर की दूरी पर केवल दिल में विशालता लाने के लिए ये बताइए इनके बीच में केल के कितने वृक्ष आएंगे? जब ये 120 मंदिर की दूरी पर हैं, तो इनके बीच में केल के वृक्ष कितने आएंगे? चाहे उन्होंने बड़ोवन का रूप, बड़ोवन ने केल का रूप ले लिया हो, तो अब वो केल ही हैं, तो कितने वृक्ष यहाँ पर आएंगे? हाँ जी, 3 प्रकार के उत्तर आ रहे हैं, 59, 60 और 61। ऑलमोस्ट सारे उत्तर सही हैं। अब इस वृक्ष को और इस वृक्ष को काउंट नहीं करना है, इनके बीच में बताना है सिर्फ। अब बताइए, साइड वाले दोनों वृक्षों को बॉर्डर में नहीं काउंट करना है, केवल बीच, बिल्कुल सही। अब देखिए 120 मंदिर, दो दो मंदिर के अंतर पर आए तो कितने होते हैं? 60। पर वृक्ष और थंब हमेशा एक ज्यादा आते हैं, क्योंकि दोनों तरफ लगे होते हैं, तो होने चाहिए 61।
पर एक वृक्ष उसमें से ये है, एक ये है, तो इनके बीच में 59 वृक्ष, यानी 59 वृक्ष इन दोनों के बीच में केल के आए हुए हैं। तो केल के वृक्ष में और इसमें कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये भी केल रूप ही हो चुके हैं। अब मुझे ये बताइए, तो इसका मतलब 59 इनके बीच में, 59 यहाँ पर, ये हम केले के वृक्ष लिख रहे हैं, 59 वृक्ष यहाँ पर। अब मुझे ये बताइए, जब इनका अंतर आपस में 122 का हो जाता है, तो इनके बीच में केले के कितने वृक्ष आए हुए हैं? केवल 2 ही मंदिर बड़े हैं, तो आप मुझे बताइए इनके बीच में श्री केल के कितने वृक्ष हो जाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल सही। यू आर नॉट 2 स्टार्स, यू आर 5 स्टार्स सुंदर सार जी। परफेक्ट, अति 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 सुंदर। 200 से ऊपर जवाब हो चुके हैं सुंदर साथ जी, और सारे करेक्ट हैं। एक तो ये कि केवल 2 ही मंदिर बड़े हैं, तो एक वृक्ष ही बढ़ेगा, इजी वे। और यदि आप पूरी कैलकुलेशन करना चाहें, 122 दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष हैं, तो होने कितने चाहिए? 61। एक वृक्ष हमेशा ज्यादा होता है, तो 62, और साइड वाले दोनों आप छोड़ दें तो 60 वृक्ष बच जाते हैं। पर इतनी सारी जाने से अच्छा 2 मंदिर बड़े, 120 से 122 हुआ, तो एक वृक्ष बढ़ गया, क्योंकि 2 मंदिर की दूरी पर एक वृक्ष आता है। तो इनके बीच में हमारे पास आए 60-60 केले के वृक्ष। ठीक है, अब इधर भी 60-60 ही आएंगे, क्योंकि ये भी 122 मंदिर की दूरी पर है। अब ये बताइए इनके बीच में कितने आएंगे? यदि आपको डिस्टेंस याद होगा, तो तीसरी हार के आपस में बीच में कितने केले के वृक्ष आएंगे? ध्यान से सोच के बताइए। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के बीच में तीसरी हार में, हाँ जी, अति सुंदर अनीता मलिक दीदी, बहुत सुंदर। नीलम मिड्डा जी, क्योंकि बिल्कुल सेम डिस्टेंस है सुंदर साथ जी, 122 ही है, तो 60 के 60 ही वृक्ष यहाँ पर इनके बीच में रहेंगे। सुनीता सिंगर जी, पूनम गुप्ता जी, बहुत सारे और भी सुंदर साथ, जिनके मैं नाम भी नहीं ले पा रही हूँ, अति सुंदर। अब ये ध्यान से सोच के बताइएगा, अब दूरी है 58 की, इनके बीच में शायद महाराज जी ने लिखा भी नहीं है, कैलकुलेट कीजिए। अब 58 मंदिर की दूरी पर केल के कितने वृक्ष आएंगे बीच में, यदि पूर्व से पश्चिम जाए? वैसे ये टेढ़ा पड़ जाता है इधर से थोड़ा सा, पर फिर भी हम सीधा काउंट करते हैं एक बार। 59, चलिए करके देखते हैं। 58 सॉरी, 58 को 2 से डिवाइड करो तो क्या बनता है? 27। एक वृक्ष हमेशा ज्यादा आता है, तो 28 हो गए, है ना? और दोनों आप ये वाले छोड़ दें अगर, तो बीच में कितने बचे? 26 वृक्ष। किसी सुंदर साथ जी ने 26 उत्तर लिखा था? हाँ जी, अरे वाह, एक बार मैं चेक करती हूँ, क्योंकि मुझे 28 तो दिखाई दे रहा था, मैंने 26 का देखा नहीं। मैं एक बार देखती हूँ कौन से सुंदर साथ जी ने 300 जवाब ऑलमोस्ट होने वाले हैं सुंदर साथ जी। तो ध्यान से इनको सुनना है। 28 पर आसपास के दोनों छोड़ के बिल्कुल सही, उन दोनों को काउंट कर लीजिए, तो 28 आप बिल्कुल सही है, 28, और यदि छोड़ दे तो 26। अब इनके बीच में भी बता दीजिए, इनके बीच में कितने वृक्ष आएंगे? यहाँ पर एक बहुत बहुत प्यारी शोभा भी है, यदि आज समय मिला तो जरूर उसमें भी हम सब सुंदर साथ पार्टिसिपेट करेंगे। हाँ जी, ये मैंने रॉन्ग किया है सिमी दीदी, आपने सही बोला। 58 डिवाइडेड बाय 2 29 होता है, तो 29 प्लस 1 होता है 30। बिल्कुल सही, 28 राइट जवाब था सुंदर साथ जी, मेरा रॉन्ग हुआ है, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। तो इनके बीच में आएंगे, आपने सही बताया, अरे वाह, थैंक यू। तो इनके बीच में यहाँ पर दूरी आएगी 28 वृक्ष आएंगे बीच में, बिल्कुल सही, अति सुंदर। हाँ जी, अब हम चल रहे हैं
अब हमने ये सारे कर लिए। अब आपको पता है सुंदर साथ जी, ये जो बीच के पिंक कलर के प्यारे प्यारे वृक्ष है ना, ये है हमारे श्री बड़ोवन के वृक्ष। तो ये जा रहे हैं कितनी भोम, आपको पता है सुंदर साथ जी कितनी भोम? ये जाएंगे भोम दर भोम, 10 भोम जाएंगे, पर 10 भोम बराबर 1 भोम नहीं, पूरे 10 भोम भोम दर भोम जाएंगे। और इनकी चांदनी बिल्कुल श्री ताड़वन के साथ बराबर मिलान कर लेगी। हो सकता है हद वास्ते कठेड़ा लगाओ और आने जाने के रास्ते वहां, यहाँ महाराज जी ने मेंशन किया हुआ है, हद मर्यादा के लिए कठेड़ा लगा है और आने जाने के रास्ते बने हुए हैं। तो यहाँ पर ये वाले वृक्ष हमें जाते हुए दिखाई देंगे, 10 भोम बराबर 1 भोम दिखाई देंगे। कहाँ पे खड़े होके दिखाई? अच्छा ये भी बताइए सुंदर साथ जी, बड़ा प्यारा ये बोलते बोलते ही आया, ये 10 भोम, पहले ये बताती हूँ, ये जो केल के बीच के वृक्ष है ना, ये जाते हैं कितना, जितना केल वन में जाते हैं। फिर आपको पता लगेगा। एक प्यारा सा प्रश्न पूछती हूँ, केल के वृक्ष भोम दर भोम 2 भोम तीसरी चांदनी, बिल्कुल केल वन जैसे ही जाते हैं। अब आप कहाँ खड़े हो? क्योंकि अगर तो मैं पहली भोम में खड़ी हूं, ऊपर देखती हूँ तो मुझे तो एक ही छत दिखाई देगी। तो अब आप सुंदर साथ जी मुझे बताइए कि कहाँ खड़े हो आप कि आपको ये वाले वृक्ष और 8 भोम ऊपर जाते हुए दिखाई दे। ऐसी कौन सी जगह है जहां आप खड़े हो और आपको ये दिखाई दे, एक्चुअली में नजर आए कि ये वृक्ष 8 भोम और ऊपर जा रहे हैं और केल के वृक्ष 2 भोम तीसरी चांदनी तक ही जा रहे हैं। क्योंकि यदि आप पहली भोम में खड़े हो तो आपको ऊपर छत दिखाई दे रही है, आपको पता ही नहीं लग रहा, बड़ो वन तो और ऊपर चले गए। दूसरी भोम में खड़े हैं, छत दिखाई दे रही है, कुछ भी पता नहीं लग रहा। तो हाँ जी, अभी हम सुंदर साथ जी ने हैंड रेज किए हुए हैं जी। श्रीनिवास शर्मा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। ये ना हमारी जो इसके केल के मूल के और ताड़वन के बीच में जो नहर है, रॉस आई है ना, तो वहां से अगर खड़े होकर के देखेंगे तभी हमें उस ऊपर तक का दिखाई पड़ पाएगा। अरे वाह, क्या बात है श्रीनिवास अंकल, वहीं पे खड़ी हुई ही ये प्रश्न बनाया था आपने, पहले ही पूछ लिया उसको। बहुत सुंदर। क्योंकि ये नहर ढकी नहीं हुई है ना? तो ये नहर ढकी नहीं हुई है क्या? नहीं। हाँ जी, ये नहर ढकी है पर 10वीं चांदनी पे जाके ढकी है ना? तो नीचे की सारी बोमे लाइन से हमें दिखाई देंगी, राइट? क्योंकि 10वीं चांदनी तो सबकी लेवल हो गई है ना, तो ये नहर जो ढकी है पूरा 10 भोम बराबर 1 भोम के जो ताड़ के वृक्ष लगे हुए हैं ना बॉर्डर पे, उनसे ढकी है ऊपर जाके जहां हिंडोला लगा है ना श्रीनिवास अंकल? बिल्कुल। तो यहाँ खड़े होके आपको केल की भी दोनों भूमें जाती हुई दिखाई देंगी और ऊपर 8 भूमें और फिर पूरी चांदनी ऊपर से ढक जाएगी। अति सुंदर। अच्छा आप ये बताइए श्रीनिवास अंकल, अगर हम इस नहर के चबूतरे पर खड़े हो जाएं पूर्व की तरफ, तो क्या हमें दिखाई देगा ऐसा? श्री केल के मूल के पूर्व, मैं एक बार लोअर हैंड्स कर रही हूँ सुंदर साथ जी, जिनको भी जो भी सोच रहे हैं और जवाब देना चाहते हैं हैंड रेज कीजिएगा साथ में श्रीनिवास अंकल के। क्या श्री केल मूल के पूर्व तरफ भी एक नहर आई है जो कि श्री केल वन की नहर का चबूतरा है? उस नहर के चबूतरे पर खड़े होकर क्या हमें ये पूरी भूमि ऊपर जाती हुई दिखाई देंगी? हाँ जी, डीपी सिंह जी साथ निभाएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। नहीं वो तो आपस में वो बना लेंगे ना, हर भूमि पे छत बना लेंगे, केल के ही है ना वृक्ष, तो नहर को भी ढक लेंगे बिल्कुल वो, सही, उन्होंने वहां नहीं पूरे दिखाई देगा। केलवन ने इनके साथ आके मिलान कर लेना है, तो वो पहली भूमि पे ही पूरा ढक जाएगा। तो ये नहर खुली हुई नहीं है, 10 भूम तक खुली हुई नहीं है, ये भूम दर भूम 2 भूमों तक ढकती जा रही है। उसके बाद केलवन की चांदनी आ जाती है ना? बिल्कुल। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी, अति सुंदर। प्रणाम जी प्रणाम जी। हाँ जी, ये राइट है ना श्रीनिवास अंकल? हाँ बिल्कुल सही।
हाँ जी, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी अब हम चल रहे हैं। अब हमने थोड़ा सा व्यू भी देखा। राजी चाहेंगे तो जरूर आगे आगे और व्यूज इनके हमें जरूर आएंगे, आते जाएंगे। अब आ जाइए इस वृक्ष पर जिनकी हम बात कर रहे थे कल। तो फाइनली वी आर देयर। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे इन वृक्ष की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे पहले वृक्ष है ना, 5 रोल्स प्ले करते हैं अपने, वैसे 4 ही हैं, पर वो केल के बन के स्पेशल बड़ो वन में आ जाते हैं, इसलिए उनको 5वां रोल यहाँ पे दिया। तो ये देखिए, ये जो वृक्ष है ये भी बहुत ही स्पेशल वृक्ष हैं। अब ये वृक्ष कौन से हैं? बिल्कुल 5वीं हार यहीं से, यदि आपको याद हो ना, तो सुंदर साथ जी ध्यान से सोच के बताइए। ये श्री केल वन का जो बॉर्डर है ना, वो यहाँ पे जाके खत्म होता है। श्री केल वन का एक्चुअली में मैं यहाँ पे एक रॉस बनाई हुई थी मैंने, वो चली गई मुझे लगता है। यहाँ पे एक रॉस दूसरे नक्शे में बनाई थी, सुबह कुछ एडिट कर रही थी। यहाँ 2 मंदिर की एक रॉस भी आती है जो कि श्री केलमूल के साथ ही मिल गई है ना। उस रॉस के बाद ये वृक्ष लगे हुए हैं, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं करेक्ट भी कर दूंगी। तो ये वाला वृक्ष जो है वो श्री केल के मूल के बाद ये नहर का चबूतरा और फिर 2 मंदिर की रॉस के बाद ये वृक्ष हमें लगे हुए दिखाई देते हैं, जो बिल्कुल श्री केलवन और केल के मूल का एग्जैक्ट बॉर्डर है। श्री केल का मूल पूर्व में खत्म हुआ और श्री केलवन पश्चिम से स्टार्ट हुआ। हालांकि दोनों एक जैसे ही हैं, केल के वन ही कहे जाते हैं। तो ये वाले जो वृक्ष हैं, ये वैसे तो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ऐसा लगता है कि ये वृक्ष, ये जो बीच की ये रॉस आई हुई है ना, जो पिंक कलर की दिखाई दे रही है, इनके मिडल में लगे होने चाहिए, ऐसा लगता है। पर ऐसा लगता है महाराज जी टेस्ट लेते हैं और जुगलदास महाराज जी उनको चेक करते हैं और फिर बता देते हैं कि ऐसे तुमने सही किया है रूहो, बिल्कुल सही किया है। जुगलदास महाराज जी टेस्ट लेते हैं, जवाहरदास महाराज जी या लालदास महाराज जी उसको टिक करते हैं और या फिर बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास इतने प्यारे प्यारे राज जी ने परमहंस सुंदर साथ दिए हुए हैं, जो कि इधर संशय हो तो उधर मिट जाता है, इधर हो तो इधर आके मिट जाता है। ये देखिए, ये बीच की रॉस के बिल्कुल बीच में ये वृक्ष होना चाहिए, या फिर बिल्कुल जैसे नहर के चबूतरे पर सारे केल के वृक्ष लगे होते हैं, उन्हीं की सीध में ये वृक्ष होना चाहिए। तो कल हमने एक बात और की थी सुंदर साथ जी, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। हाँ जी, इस वृक्ष के ये देखिए, ये प्रॉपर पूरा बिना लेबल्स के बनाया ताकि सारे वृक्ष और सब दिखाई दे इसमें। तो ये श्री केलवन में जाते हुए भी ये पूरे वृक्ष में, केल के वृक्ष मैंने नहीं बनाए, पर ये बड़ो वन के वृक्ष आगे जाते हुए हमें पूरे दिखाई दे रहे हैं। तो ये वाला जो वृक्ष है बिल्कुल पहला, बाकियों में तो कोई वो है ही नहीं, वो तो सीध में चलते ही जाना है उन्होंने। तो अब ये पहला वृक्ष, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स महाराज जी के लिखे हुए देखकर ऐसा लगता है कि ये इन्हीं की सीध में ये वृक्ष आया हुआ है, ये रॉस के मिडल में वृक्ष नहीं आएगा। ये देखिए, यहाँ 2 मंदिर की रॉस अभी है, उस नक्शे से चली गई है गलती से। तो ये वृक्ष इन 2 मंदिर की रॉस के बिल्कुल बाद आता है। तो अब ये कौन से फैक्ट्स एंड फिगर्स महाराज जी के उसमें लिखे हुए हैं जिससे ये पता लगता है कि ये वृक्ष, वैसे जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी है, ऐसा लगता है कि वो इसके बिल्कुल बीच में आया है। तो यदि ये बीच में आ गया यहाँ पर, अब प्रश्न ये है कि यदि ये वाला वृक्ष यहाँ बीच में आ गया, एक तो इनकी एक ही मंदिर की मेहराब बनेगी, नंबर 1, और फिर अगले वृक्ष जो अगला इसके साथ ये वाला वृक्ष खड़ा हुआ होगा, केल का वृक्ष, उसके साथ इसकी 3 मंदिर की मेहराब बनेगी, इसके साथ 1 मंदिर की, इसके साथ 3 मंदिर की, और फिर 2-2 मंदिर की मेहराबें बनती जाएंगी। ऐसी डिसिमिलैरिटी यहाँ पर श्री केलवन जहां से शुरू होता है वहां पर ऐसी कोई नहीं पाई जाती है। तो नंबर 1 तो यही हुआ कि ये बिल्कुल बीच में हुआ और बाद में यहाँ पर आ गया। अगर
दूसरा वृक्ष अपनी लाइन पे ही लग गया आके, सिर्फ पहला वृक्ष रॉस के बीच में हुआ, तो ये मेहराबों में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। एक तो एक मंदिर और 3 मंदिर। और एक प्रश्न ये भी दिल में आया था कल हम जब बात कर रहे थे सुंदर साथ जी, अब आप मुझे साथ साथ में बताते भी जाइएगा। ये देखिए श्री केलवन के जो वृक्ष होते हैं, हम कहते हैं कि वो 125-25 मंदिर की दूरी पर आए हुए हैं, पर हमारा केलवन जो है वो पूरा कितना लंबा होता है सुंदर साथ जी? 498 मंदिर का लंबा होता है, क्योंकि साइड में जो रॉस है वो एक एक मंदिर की छोड़ दें तो वो 500 नहीं, एग्जैक्ट बोले तो 498 मंदिर का लंबा होता है। तो 125 तो इनको रॉस की वजह से एक एक मंदिर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये रॉस के बिल्कुल बीच जाके नहीं लग सकते। ऐसा भी ऑप्शन, ऐसा भी मैंने पूरा कोशिश की थी सोचने की कि अगर ये रॉस पे लग जाए तो क्या होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वी शुड एक्सप्लोर ऑल द ऑप्शंस। ऐसे भी हो सकता है, तो फिर सिमेट्री वाइज दूसरी शोभा कैसे बनेगी। तो इधर भी 124, क्योंकि इधर भी एक मंदिर की रॉस आई हुई है, उसको मिला के, हाँ जी, तो यहां से ये बिल्कुल इस वृक्ष से इस वृक्ष तक 124 मंदिर बनेगा। इस प्रकार से इनका हिसाब आता है, तभी ये 124, 125, 125 और 124 से ये पूरा 498, इस प्रकार 498 मंदिर पूरे कवर हो जाते हैं, और साइड में एक एक मंदिर की रॉस छूट जाती है। ये रॉस के मिडल में यदि वृक्ष आता तो ये 125 मंदिर दूर होता, पर रॉस के मिडल में बड़ो वन के वृक्ष नहीं आए हैं। दैट इज वेरी वेरी श्योर। ये कैसे श्योर हुआ? क्योंकि हम इन वृक्षों की इसलिए बात कर रहे हैं, पहला वृक्ष ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, वो भी रॉस के मिडल में आ सकता था, तो ये भी साथ में उनके पीछे आ सकते थे। उसका एक विशेष कारण एक तो ये रहा कि 498 में पूरा होना है ये, और एक मंदिर की मेहराब, फिर 3 मंदिर की मेहराब बनेगी। 2 कारण हुए। अब तीसरा कारण मुझे आप सबसे साथ साथ में पूछना है, तो मैं एक बार स्टॉप शेयर करती हूँ, मुझे आप साथ साथ में जवाब देंगे। अब सुंदर साथ जी, मैं भी वार्म अप हो जाती हूँ। हाँ जी, अब आप मुझे ये बताइए, सपोज ये वृक्ष बिल्कुल रॉस के बीचों बीच आ रहा है, ताकि 125 मंदिर की दूरी भी रहे, और महाराज जी ने जो बॉर्डर का वृक्ष बोला है वो भी सपोज वन क्राइटेरिया, वन सिनेरियो कि वो बीच में ही आया, तो क्या होगा उससे? सबसे बड़ा कारण कि वो बीच में नहीं आ सकते ये लाइन से सारे वृक्ष, क्योंकि आपको याद है केल वन में आने से इन्होंने केल का रूप ले लिया है। आपको याद है ना सुंदर साथ जी? और अब मुझे ये बताएंगे केल वन के एक बगीचे में कितने वृक्ष आते हैं? या वृक्ष बताने जरूरी नहीं है, कितने की कितनी हारें आती हैं, मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं। आप हैंड रेज कर सकते हैं सुंदर साथ जी। तो बताइए कितने वृक्षों की कितनी हारें केल के एक बगीचे में आती हैं? बिल्कुल सही, सुंदर साथ जी लिखते ही जा रहे हैं, 250। हाँ जी, सुनीता दीदी आप बोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 250 के 250 हारें आती हैं, 500 मंदिर का है, इसलिए 2 मंदिर की दूरी होने के कारण। एक्चुअली में आपने बिल्कुल सही बोला, अभी मुझे ध्यान में आया। एक्चुअली में अगर ये 500 मंदिर होते, 498 है, आप जरा ध्यान रखिएगा, 500 मंदिर का आधा, क्योंकि 2-2 मंदिर की दूरी पे हैं, तो 250, एक वृक्ष ज्यादा आता है तो 251 आने चाहिए थे यहाँ पर। यहाँ 251 क्यों नहीं आए? साइड में एक एक मंदिर की रॉस छूट गई है, जिससे 2 मंदिर कम हो गए हैं,
तो एक वृक्ष कम हो गया, तो 250 ही वृक्ष यहाँ पर रह गए हैं। तो इजी वे में आपने याद किया हुआ, बिल्कुल सही, 250 की 250 हारें। कोई और गहराई में जाना चाहेगा सुंदर साथ तो जरूर पूछिएगा, मैं और एक्सप्लेन उसको कर दूंगी। हमारे प्यारे सुंदर साथ कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इसकी और डीप में नहीं जा रही हूँ। तो 250 की 250 हारें आती हैं। अब सुनीता दीदी आप मुझे ये बताइए, यदि साइडों में रॉस के बीचों बीच भी एक हार वृक्षों की लग जाए, एक उत्तर की तरफ, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, नहर के चबूतरे के बाद 2 मंदिर की जो रॉस आती है ना, उसके बीचों बीच एक हार बड़ो वन की लग जाए और दक्षिण की तरफ भी लग जाए, तो कितने वृक्ष बढ़ जाएंगे? 2 वृक्ष बढ़ जाएंगे। नहीं, उत्तर की तरफ पूरी हार 500 मंदिर में 2-2 मंदिर की दूरी पे एक पूरी हार आ गई है, तो कितने वृक्ष बढ़ जाएंगे? 250 मंदिर की उनकी लंबाई है एक बगीचे की। आशी दीदी बता रहे हैं, मैं सुन पा रही हूँ आपको। हाँ जी आशी दीदी। हाँ 500 हो जाते हैं ना फिर पूरे, 500 वृक्ष 250 बढ़ जाएंगे। मतलब हाँ 250 इधर जी बढ़ जाते, 250 इधर बढ़ जाते, तो 500 हो बिल्कुल, जाते, क्योंकि 500 बढ़ हमने जाते। जो महाराज जी ने काउंट किया है केल के बगीचे के अंदर नहर के चबूतरे तक, अब अगर एक्स्ट्रा वृक्ष रॉस के बीचों बीच इधर भी लग गए और इधर भी लग गए, तो एक हार 250 की इधर बढ़ी है, एक बगीचे की बात हो रही है अभी, और इधर भी बढ़ गए। अब ऐसे 4 बगीचे हैं, है ना, तो 250 250 500 गुना 4 2000 वृक्ष महाराज जी ने एक एक वृक्ष काउंट किया हुआ है इसका, तो ये वृक्ष बढ़ नहीं सकते, ये उतने के उतने ही हैं। तो ये इसका मेन रीजन रहा कि रॉस के बीच में बड़ो वन को भी अधिकार नहीं है कि वो रॉस के बीच में आके लग जाए, क्योंकि वो अब बड़ो नहीं रहे, वो केल बन चुके हैं और केल के पूरे वृक्ष हम गिन चुके हैं, एक्स्ट्रा वृक्ष यहाँ नहीं आ सकते। तो पहला वृक्ष अगर वहां लगा और दूसरों ने उसको फॉलो किया, तो ये सारे वृक्ष बढ़ जाएंगे। आपको समझ में आ गई सुनीता दीदी? हाँ जी हाँ जी। तो आ गया रॉस दीदी। के बीचों बीच ये वृक्ष नहीं लगेगा, ये इसका रहा तीसरा कारण। आप अनीता दीदी लिखते जा रहे हैं, वेरी गुड, क्योंकि मैं भी भूल सकती हूँ। आप सभी सुंदर साथ ये सारे कारण आपने रिपीट करने हैं अभी, तो आप याद रखिएगा। ये तीसरा कारण था, ये पहला कारण था पहली एक मेहराब एक मंदिर की, फिर 3 मंदिर की बनेगी। दूसरा कारण कौन सा था सुंदर साथ जी, किनको याद है? दूसरा कारण 500 मंदिर बढ़ जाएंगे एक बगीचे में। हाँ जी, ये तो तीसरा कारण है कि 500 वृक्ष एक बगीचे में बढ़ जाएंगे। दूसरा कारण कौन सा था? हाँ जी श्रीनिवास अंकल, अंकल बहुत प्यारी हंसी हंस रहे हैं। हाँ जी अंकल। मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ कि अभी अभी तो समझाया, अभी भी भूल गए। आपको पता है मजे की बात यह है कि मैं बोल के भी भूल गई हूँ। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि दूसरा कारण कौन सा था। कोई बात नहीं, अभी बोलते बोलते फिर से याद आ जाएगा, तो हमें ये 2 तो याद रखते हैं कि वो हो जाएगा। अभी मुझे तीसरी बात एक वेरी स्पेशल, हाँ जी 498 है ना, तो ये भी एक कारण रहा कि 498 की वजह से 124 125 125 124 पर ही ये वृक्ष आ सकते हैं। अब एक और बड़ा विशेष कारण, राजी आपने देखा हो परम धाम में कारीगरी इतनी प्यारी है कि लेफ्ट उत्तर और दक्षिण में सिमिट्री रहती है, कभी भी वो सिमिट्री खराब नहीं होती है ना। तो अब आप सुंदर साथ, मैंने ये सोचा सपोज आप इसी वृक्ष पे पहुंच जाइए जहां पर हम हैं, श्री केल वृक्ष, केल वन के दक्षिण में, श्री केल वन के दक्षिण की जो बॉर्डर वाली रॉस है, सपोज वहां पर ये बड़ोवन के वृक्षों की हार लगी हुई है, तो ये वृक्षों की हार नारंगी वन के बाद
नारंगी वन के दक्षिण में जब बट वन शुरू होता है तो वो भी तो यही वाले वृक्ष है ना, बट का रूप होकर, तो वो भी उसी रोंस पे लगने चाहिए, क्योंकि परम धाम में सिमिट्री कभी खराब नहीं होती। लेफ्ट में ऐसा हुआ है तो राइट में जरूर होता है। तो यदि केल वन के दक्षिण में ये वृक्ष रोंस के बीचों बीच लगेंगे तो नारंगी वन के, यानी कि जो वो दूसरे बड़ो वन है बट वन के उत्तर में भी ये ऐसे ही रोंस के बीचों बीच लगेंगे। अगर वो बीचों बीच लगे तो फिर वो आगे भी जाएंगे। अगर वो आगे गए तो श्री बट पीपल की चौकी से उनकी दूरी कितनी रह जाएगी। अगर सुंदर साथ जी ने पूरी बात सुनी होगी तो आप मुझे ये बताइए कि यदि ये रोंस के बीचों बीच लगे तो श्री बट पीपल की चौकी से श्रीनिवास अंकल इनकी दूरी कितनी रह जाएगी? रहेगी, दूरी नहीं रहेगी फिर। एक मंदिर की दूरी, क्योंकि रोंस के बीचों बीच लगे हैं ये, 2 मंदिर की रोंस के बीच में लग गए। हाँ, एक मंदिर की रह जाएगी। तो बट पीपल की चौकी से दक्षिण की तरफ इनकी दूरी रह जाएगी सिर्फ एक मंदिर, जबकि वहां तो महाराज जी ने साफ साफ लिखा है कि बट पीपल की चौकी ने 2 मंदिर की छतरी बढ़ाकर अपनी चांदनी को भी 2 मंदिर और बढ़ा लिया है ना। तो वहां ये वृक्ष पक्का 2 मंदिर। तो ये कारण जानने जो सुंदर साथ नए सीख रहे हैं बहुत जरूरी नहीं है, फाइनल रिजल्ट इज इम्पोर्टेंट। कारण जानने गहराई से जो सुंदर साथ कर रहे हैं ना उनके लिए, क्योंकि जो अगले लेवल पे जा रहे हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी होता है, ताकि मन में दोबारा संशय ना आए कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये सारे कारण में आपको कोई भी संशय हो तो सबसे पहले आप वो पूछ लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, चांद कमल आंटी प्रणाम जी। मुझे तो प्रणाम जी, मुझे तो ये पूछना है कि ये जो बड़ो वन के वृक्ष हैं वो केल वन में आकर के केल के बन गए हैं, तो वो नीचे से तो केल के जैसे दिख रहे हैं, पर जैसे दूसरी तीसरी चांदनी पे हम चढ़ गए ऊपर, तो फिर जब वो ऊपर जाएंगे 10 भूम, तो क्या वहां भी वो केल के जैसे लगेंगे? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो वहां पर बड़ो वन जैसे दिखते हैं, क्योंकि जब केल वन में महाराज जी ने उनका डिस्क्रिप्शन किया है ना, तो केल वन में उनकी 2 भौमें तो केल के साथ पूरा मिलान करती है, पर उसके बाद वो बड़ो वन जैसे चारों तरफ सिमिट्री होती है ना, वो वैसे दिखा, हो सकता है वो केल के दिखाई देते हो। ये महाराज जी ने लिखा नहीं हुआ इसके बारे में। केल के ही दिखाई देते। हाँ जी, क्योंकि केल 2 भूम तीसरी चांदनी तक गया हुआ है, हो सकता है ये केल रूप होकर ही पूरे 10 भूम तक गए हो, क्योंकि सिमिट्री, ये भी बिल्कुल सही कहा। हाँ जी, तो ये केल रूप, क्योंकि मुझे ना आगे का आता नहीं है, पर थोड़ा सा मुझे पता है जिस घाट के सामने जाते हैं उसी का रूप हो जाते हैं, तो वहां भी वो 5 भूम के उसी घाट जैसे दिखाई देते हैं। हाँ, एक बात और होगी कि फिर तभी अपने को पता चलेगा कि ये हैं तो बड़ो केल वन वन, के, हाँ लेकिन जी, बने हुए हैं केल वन के। हाँ जी, बिल्कुल सही। क्योंकि तो जब ये आपने ऊपर बहुत जाते अच्छा पूछा, ये मुझे भी पूरा क्लियर नहीं था। तो ये वैसे भी दूर से आप देखो तो पता लगेगा ना, ये केल, लिबोई, अनार, नहीं तो वो भी बड़ो पता ही चल, लगेंगे, वो भी बड़ो मन लगेंगे, है ना। हाँ, ठीक बिल्कुल। है, प्रणाम जी, प्रणाम तो जी। इसीलिए केलवन 2300 मंदिर का लंबा ऊपर से सुखपाल में से भी दिखाई देता होगा, क्योंकि चांदनी वैसी दिखती होगी उनकी, और है जो ना? ज्यादा ऊपर उठे हुए वृक्ष दिखते होंगे तो लगता है अच्छा ये बड़ो वन है, लेकिन यहाँ आके केल वन बन गए हैं। बिल्कुल सही बात, अति सुंदर। हम्म, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बस केल में आके ये 5 भौम के हो जाते हैं, और केल मूल में ये 10 भौम उनके साथ मिलान करते हैं। अच्छा, हाँ जी, ये हम हाइट्स वगैरह करेंगे इनकी, आराम से शोभा भी बसाएंगे। हाँ जी, प्रणाम जी। अनीता प्रणाम, दीदी प्रणाम प्रणाम। जी। प्रणाम जी। तो ताड़वन के बाद जो 10 मंदिर एक्स्ट्रा बचते हैं, तो यहाँ पे फिर अगर रॉन्स के कॉर्नर्स में लगे होंगे तो 10 मंदिर का ही हिसाब बैठेगा ना, 11 मंदिर का तो नहीं बैठेगा। हमने ना ये कल, दीदी मैं आपको बताती हूँ एक बार फिर से,
ये ना नक्शा खोल के आपको बताती हूँ। ये हमने कल थोड़ा सा डिस्कस किया था इस बारे में कि 11 मंदिर कैसे बनते हैं। हाँ जी, अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ से लेके, इस पेड़ से लेके ये पूरी यहाँ जहाँ पे हद इनकी खत्म होती है ना, यहाँ तक ये 11 मंदिर, ये एक्चुअली में 11 मंदिर यहाँ पे कैसे बच जाते हैं, है ना। अगर ये छठा वृक्ष महाराज जी ने लिखा है, बिल्कुल इसकी सीध में यहाँ पे छठा वृक्ष आया है, तो 6 नंबर का वृक्ष आया है, तो मतलब आप मुझे बताइए दीदी, 6 नंबर का वृक्ष आया, तो अब मैं ना ड्रॉ करती हूँ। सपोज छठा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला वृक्ष, इनके बीच में संध्या कितनी आई दीदी? 5 मंदिर आएंगे। हाँ जी, बिल्कुल 5 संध्या, तो ये 10 मंदिर तो ये हो गए, है ना। और ये एक मंदिर की रौंस भी तो आती है ना बाद में, केलवन की अपनी एक मंदिर की रौंस। ये दोनों वनों के बीच में क्या कोई रौंस आई है? तो बीच में तो 2 रौंसे और एक फिर 3 रौंसे आते हैं ना। नहीं, नहर का चबूतरा तो केलवन में काउंट हो चुका है ना, तो नहर के चबूतरे के तो दोनों तरफ वृक्ष लगे ही हुए हैं 2-2 मंदिर की दूरी पे। एक मिनट, मैं आपको ना ड्रॉ करके एक बार बताती हूँ, एक मिनट। जो केल वन की तरफ अगर हम देखते हैं और जो पहला वृक्ष है वो रौंस के कॉर्नर में लगा हुआ है, यानी नहर के कॉर्नर में लगा हुआ है, तो टोटल जो जगह होगी वो 10 मंदिर की होगी इधर केल वन की तरफ। ये देखिए, ये है केलवन की रौंस, जो कि एक मंदिर केलवन में काउंट होती है, बस एक मंदिर, ठीक है। और उसके बाद आता है नहर का चबूतरा, ये पूरा नहर समेत ये है 2 मंदिर का, ठीक है। अब वृक्ष जो है ना दीदी, वो यहां से लगने शुरू हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब इनके बीच में हो गई मंदिर जगह 10 की, पर ये एक मंदिर की रौंस भी तो केलवन की ही है ना। उसको मिला के तो 11 है, लेकिन जो हाँ जी, यहाँ वो उतनी जगह तो 10 मंदिर नहीं ली है ना। हाँ जी, उतनी जगह 10 मंदिर ने ही ली है, हालांकि महाराज जी ने उसको 11 लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली वृक्ष यहाँ लगा होना चाहिए फिर। वही, हाँ जी, वही कारण हम डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ वृक्ष होना चाहिए या यहाँ पर होना चाहिए। वो तो हाँ जी, समझ में आ गया, वृक्ष तो इधर ही होना चाहिए। ये जो एक मंदिर की जगह बच जाती है जो केल वन के साथ लगती है, उसको मिला के वो 11 हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही। आपको पहले से ही पता था एक्चुअली, मुझे आपका प्रश्न शायद समझ में नहीं आया था, आपने बिल्कुल सही बोला। यहाँ तक तो बिल्कुल 10 मंदिर की ही जगह बनती है, नहर के चबूतरे तक 10 मंदिर की, और उसके बाद एक मंदिर रौंस के हैं, तो इसलिए 11 हो जाती है। बिल्कुल सही, अति सुंदर। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, यदि और किसी सुंदर साथ जी को भी कोई भी संशय हो तो वो पूछ सकते। बहुत हैवी थोड़ा सा ये है, तो आप वीडियो दोबारा जरूर देखिएगा, और चिंता नहीं कीजिए, इनको हम फिर से भी करेंगे। तो गिनती को यदि हम थोड़ा सा छोड़ दें और सिर्फ ये सोचें कि ये बड़ो वन का वृक्ष ऐसा लगता है कि बॉर्डर पे ही लगा हुआ है। इसका एक और रीजन भी था, आशी दीदी आपने बोला था ना कि पहला वृक्ष शायद वहां पे हो और दूसरा वहां पे हो, ऐसा भी नहीं, सारी चीजें सोचनी चाहिए। पता है, उसमें मुझे ऐसा लगा, हो सकता है कि ऐसा भी हो, क्योंकि जिस बारे में लिखा नहीं होता ना, तो उसके बारे में हम श्योर नहीं हो सकते हैं। तो उसमें पता है क्या है, सपोज सुंदर साथ जी ये वाला वृक्ष रौंस के बीचों बीच लगा हो और पिछले वाले अपनी जगह पे आ गए हो, जैसे कि केलमूल में हुआ भी है। 8 मंदिर दूरी थी, फिर उन्होंने कवर की और पूरे 122, बिल्कुल वैसा हिसाब यहाँ पे अगर हो तो पहले एक मंदिर की मेहराब 3 मंदिर की कवर कर लेनी है। पर इसमें प्रॉब्लम कहाँ जाके आएगी, पहली चांदनी तो सबकी मिल जानी है, पता ही नहीं लगना कि कौन सी मेहराब किसकी थी, पूरी चांदनी समान। दूसरी चांदनी आप देखिए लिबोई की, केल की,
दूसरी चांदनी भी पूरी मिल गई। आई तीसरी चांदनी, मतलब छत, मतलब भोम। तीसरी चांदनी पे पहुंची है। अब तीसरी चांदनी भी सबकी समान हो गई। अब चौथी भोम जो बड़ो वन की है ना, खाली है ना, तीसरी चांदनी तो समान हो गई, सबकी मिल गई। अब चौथी में क्या होगा, मैं आपको ना एक बार दिखाना चाहूंगी, ये नक्शे में दिखाना चाहूंगी, ये देखिएगा। अब सपोज ये वृक्ष यहाँ पर लगा हुआ है, बिल्कुल बीच में लगा हुआ है, और अगला वृक्ष जो है ना बड़ो वन का, वो है हमारा यहाँ पर। ये देखिए, ये बड़ो वन का, ये बड़ो वन का, और ये तो मैं आपको इसमें ड्रॉ करके दिखाती हूँ एक बार। बहुत ही प्यारी, ये जैसे जैसे परम धाम को सोचते जाओ ना, वैसे वैसे आनंद बढ़ता जाता है। ये देखो, ये वृक्ष यहाँ पर, अगला वृक्ष आ गया अपनी जगह पे, ये 125 मंदिर या 124 जितनी भी दूरी पर, ये यहाँ पे। अब इनकी चांदनी जब मिलेगी, क्योंकि इनके पास केल और लिबोई नहीं है, तो ये इस प्रकार की टेढ़ी होती हुई इनकी अगली भूमें, जो कि चौथी और पांचवी भूम इनकी इस प्रकार से टेढ़ी होती हुई, पूरी पूरी भूमें इनकी, चौथी भूम और पांचवी चांदनी इस प्रकार एक मंदिर की ऐसे टेढ़ाई लेते हुए हमें दिखाई देंगी। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है इसमें कुछ गलती भी हो, तो रात को मैं सोच रही थी कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ऐसे भी हो सकता है ना, तो सारे ऑप्शन सोच रही थी। तो ये ऐसे होती है, तो अगर अगर ऐसा इधर से होता है ना, तो इसी प्रकार की शोभा हमारी दक्षिण दिशा में भी होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर से हम परम धाम की रंग महल की चांदनी पे खड़े हैं ना, तो ऊपर से नीचे देखें ना, तो हमें दोनों तरफ फिर गोलाई दिखाई देनी चाहिए, ऐसे लगता है। तो आप इस बारे में भी सोचिएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, आशी दीदी प्रणाम जी। पर आपने ऐसी 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 शोभा में घुमाया कल, नहीं, मुझे बहुत कुछ नहीं बोलना, क्योंकि देखो आप पूछते हो तो मैं तो सिर्फ वही रहती हूँ। आप ना पूरा एक्सप्लोर करके इतना अच्छा से बताया सोनू, ग्रेट ऑफ यू। मतलब कभी हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि हम इतना सोच सकते हैं, लेकिन आपने हमें उस काबिल बना दिया कि जो जो आप सोच रहे हो हमें समझ आ रहा है। बस इतना काफी है कि हमें समझ आ रहा है। सारा उत्तर दक्षिण सिमेट्री बराबर। मेरा ध्यान तो सिर्फ उस एक वृक्ष पे था, जबकि सीधी सी बात है बाकी सिमेट्री में कैसे आएंगे अगर एक उधर चला जाएगा तो अच्छे नहीं। से समझ पर आया। आपने ना प्रश्न इतना प्यारा पूछा था कि केल मूल में ऐसा हो सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता, तो मुझे मेरा ध्यान बहुत उधर ही गया अच्छा था, लगा। 8 मंदिर की, हाँ 8 मंदिर की जगह पे हाँ। गया था। मुझे लगा 8 उधर है तो चलो इसको भी इधर लगा देते हैं, तो लेकिन अब इसीलिए समझ ना आ गया। राज्य आपके दिल में बैठते हैं एक्चुअली में, उस वहां उन्होंने घुमाना होता है उस दिन, तो कोई ना कोई सुंदर सा इतनी प्यारी शोभा लेकर आते हैं कि पूरी रात में आपके बारे में पता है सोचती रही कि अगर आशीष दीदी ने नहीं पूछा होता तो राज्य आज मैं इस बोम पर कभी ना खड़ी होती। आपको हमारी गलतियां भी प्यारी लगती है, क्या नहीं, बात है। प्रणाम जी, ये गलती प्रणाम नहीं जी, है, हम ऐसे कुछ ही तो कृपा परम धाम बिल्कुल एक्सप्लोर करेंगे अपना पूरा। सही है। अब तो जैसे आप बोल रहे थे ना, तो मन हो रहा था भी केल मूल से केल वन इसके बीच में घूमा जाए। कहाँ 5 भूम, कहाँ 10 भूम, 2 भूम, मतलब उसमें सैर करने को मन करता है जैसे आप करवा रहे हो, वरना हम कहाँ जाते हैं, नहीं जाते। प्रणाम जी। बिल्कुल, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुनीता दीदी, मैं आपके पास आती हूँ। आज की क्लास का वैसे समय हो चुका है, हम इसको आज लंबी कर सकते हैं, पर एक बात जो प्रॉमिस की थी ना सुंदर साथ से पहले दिन, ना नहरें ना चाहे बच्चे, क्यों इनकी जमीन पर रौंस आई है, रेती भी नहीं आई, नहरें भी नहीं आई। मेरे अपने विचार हैं जो आसपास की पूरी शोभा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत महीनों से दिल में घूम रहा था, तो उसकी बात जरूर करेंगे। नहीं तो सुंदर साथ बोलेंगे वायदा किया था पर बताया नहीं, और उसमें मार्च और फरवरी मार्च आ गया। तो अब मुझे ना एक बात बड़े ध्यान से सोच के सुंदर साथ जी मुझे बताइएगा। ये देखिए, पहले इस नक्शे से ट्राई करते हैं, उसके बाद मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे भी करके दिखाऊंगी। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पर नहरें और चहबच्चे फॉर श्योर नहीं आ सकते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा? क्योंकि नहरें और चहबच्चे मोस्टली श्री बड़ोवन में आते हैं या ताड़वन के बगीचे बनते हैं। अब यहां से यहां तक आप देखना,
नहरें और चहबच्चे यदि बनेंगे भी इनके बीच में इस प्रकार से, इनके डिस्टेंस इतने ऑड हैं, ये देखिए इनके डिस्टेंस इतने ऑड डिस्टेंस हैं कि चहबच्चों को आपस में कट के कैसे वो मुड़ेंगे, क्या करेंगे, ये देखिएगा किस प्रकार इनकी नहरें चहबच्चे यहाँ पर बनाए जाएं। तो बहुत ही, और इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो आप बताइए यहाँ पर क्या इस प्रकार की नहरें चहबच्चे कटते हुए हमने आज तक देखे हैं जो इतने टेढ़े मेढ़े से हों, और परम धाम में सिमिट्री 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 के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। तो मैं आई थिंक किसी नक्शे से सुंदर साथ जी को ये बात तो समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर नहरें चहबच्चे तो बनने का प्रश्न नहीं बनता है, क्योंकि इनकी जो पोजीशन है ना वो बहुत ऑड जगह पे आई है। और इसी से रिलेटेड एक और शोभा है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसमें किसी सुंदर साथ जी को कोई संशय हो तो वो पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको रेती भी बताऊंगी, ना नहरें ना चहबच्चे और रॉस ही क्यों, है ना। हाँ जी, कुसुम आंटी आप कुछ पूछना चाह रहे थे। प्रणाम जी। जो केल के मूल और केल वन के बीच में 2 मंदिर की रोस आएगी, तो बॉर्डर के तो 10 मोम के होंगे, लेकिन बॉर्डर के बाद वाले 5 मोम के होंगे या होंगे ना? जो केल के मूल और केल वन के बीच में हाँ 2 जी। मंदिर की रोस आएगी, हाँ जी, उसमें तो बॉर्डर के तो 10 मोम के होंगे जो केल उसके होंगे बड़ो वन के, लेकिन उसके दूसरी साइड पर जो है 5 मोम के हो जाएंगे ना? बिल्कुल कॉम्बिनेशन वृक्ष जैसे ताड़वन और लिबोई वन के बीच में बने थे ना आंटी, आपको याद है। हाँ जी। लिबोई तो 2 बोम जाके फिनिश हो गए थे और ताड़ ऊपर चले गए थे अपना, है ना, ताड़ रूप लेके। और इधर भी वो बिल्कुल 8 बोम बराबर 1 बोम ऊपर ही चले गए थे इनके बाद, और यहाँ पर ये भोम दर भोम ऊपर चले जाएंगे। बस ये डिफरेंसेस हमने करने हैं सारे, ये हमने तब तक शोभा बसानी है। इनके जो अंतर आने वाले हैं ना, 2-3 मेरे दिल में आए थे, वो मैंने लिखे हैं, तो उसमें ये बहुत प्यारी प्यारी शोभाएं निखर कर सामने आने वाली हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, बॉर्डर के वृक्ष बिल्कुल 10 भोम जाएंगे, भोम दर भोम जाएंगे बस। हाँ जी, अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, ना नहरें ना चहबच्चे नहीं आए तो फव्वारे कैसे आएंगे, ना ही फव्वारे। अब आई रेती की बात। अब आप मुझे ये बताइए, रेती कहाँ पर आती है। यदि आप पूर्व में श्री सातवन की तरफ चलें तो वहां चौक बनते हैं और फिर आती है रेती। चौक कैसे बनते हैं, आपस में वृक्ष चौक बनाते हैं और फिर यहाँ वृक्षों के चौक ही संभव नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनकी दूरी इतनी ऑड जगह पे आई है। उसने बड़ो होना है, उसने केल होना है, उसने ये आना है, तो उनके बीच में रेती नहीं आई है। अब और रेती स्पेशल कहाँ आती है, इनके पड़ोस में कहाँ पे आई हुई है, श्री बड़ोवन के अखाड़ों में आई हुई है। वहां पशु पक्षियों ने खेल करने होते हैं, तो वो बनाए भी उसी हिसाब से हैं, 30-30 मंदिर की दूरी पे, इतनी खुली जगह कि वहां खेल कर पाए। यहाँ है 2-2 मंदिर की दूरी, वहां यहाँ अखाड़ों जैसा खेल तो हो नहीं सकता, थोड़ी सी 30 से कम है जगह। और कहाँ पे पशु पक्षी अपनी लीला करते, पश्चिम की चौगान पे जहां खेलते हैं दौड़ते हैं, वहां तो ना कोई, रेतियों के ही चौक बना दिया उन्होंने, वहां पे वृक्ष लगाए ही नहीं कि हाथी ने दौड़ना है, बड़े बड़े जानवरों ने दौड़ना है। रेतियों के चौक क्यों बनाए, वहां बड़ा प्यारी शोभा है कि रेती डिफरेंट कलर की हो जाए, इस चौक में अलग रंग की, इस चौक में तो वो रंग बिरंगा दिखे, इसलिए वहां रेती के चौक बनाए हुए हैं। तो यहाँ एक तो जगह है 2 मंदिर दूर, यहाँ पशु पंखियों के अखाड़ों और ऐसी शोभा तो होनी नहीं, तो यहाँ पे रेती उन्होंने दी नहीं, है ना। और चौक बनने थोड़े मुश्किल हो पा रहे हैं यहाँ पे, हालांकि सिर्फ बड़ों को उसके साथ बनाना पड़ेगा। पर एक और, अब इसको रॉस क्यों दी, जो इतनी डिसिमिलैरिटी है ना, मुझे ऐसा लगता है इसके और भी कारण हो सकते हैं। जो इतनी डिसिमिलैरिटी है ना, कोई इतनी दूर है कोई इतनी दूर है, इतनी भारी शोभा संभालने के लिए ना उनको रॉस ही चाहिए, ना यहाँ रेती दे सकते हैं, ना नहरें दे सकते हैं, ना फव्वारे दे सकते हैं। तो चारों तरफ की शोभा को इन्होंने, देखिए, मधुवन को खराब नहीं होने दिया,
इन्होंने बोला 8 मंदिर मैं ही अपने में वो कर लेता हूँ, ताकि मधुवन में बात सिमटे, महावन तक, अगले अगले पेड़ तक पहुंच के महावन में ये बात ना पहुंचे। तो इन्होंने उन 8 मंदिर के भी अपने में ही समेट लिया कि मधुवन तुम यहीं से शुरू कर लो, मेरे से ही अपनी हद शुरू कर लो, कोई बात नहीं। बड़ो वन के पेड़ों के साथ अब आप मुझे ये बताओ, यहाँ से पश्चिम की तरफ बड़ो वन में जाने के लिए क्या आपको चढ़ना उतरना पड़ता है या सीधे ही चले जाते हैं? श्री केल के मूल से पश्चिम में जाना है तो आपको क्या करना पड़ता है? क्या आपको सीधे जाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? हाँ जी, अनु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सीधे ही चले जाएंगे क्योंकि रौंस तो है ही उन मधुबन की, रौंस से रौंस पर चले जाएंगे। मधुवन नहीं, बड़ो वन, पश्चिम की तरफ। बड़ो वन तो उतरना पड़ेगा हमें। हाँ जी, बड़ो वन में उतरना पड़ेगा क्योंकि वहां पर रेती आई हुई है ना? हाँ, 3 हाथ उतरना पड़ेगा नीचे। बिल्कुल सही बात, अति सुंदर। हाँ जी, तो उधर उतरना पड़ेगा, ताड़वन में सीधे चले जाएंगे, मधुवन में सीधे चले जाएंगे और केलवन में भी सीधे ही चले जाएंगे, है ना? तो बहुत सारी चीजें इन्होंने समेटी हुई हैं, शायद इसीलिए राज जी ने इनको रौंस से नवाजा है, जो आज तक किसी वन को नहीं मिला, वो इनको मिला है, केल के मूल को, कि तुम्हारी जड़ इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी मैंने। सोचिए रौंस पे पेड़ लगे हुए, वो हमने पेड़ कभी यहाँ पर ना, इसीलिए भी उनको रौंस दी गई है। हाँ जी, तो इतना कुछ इन्होंने अपने में समेटा है कि राजी बोलते हैं कि जाओ मैं तुम्हें रौंस से नवाजता हूँ, नगन जड़ित इतनी स्ट्रॉन्ग कि तुम सबकी विषमताएं अपने में संभाल लोगे। ऐसा लगता है, यदि और भी कोई कारण हो तो आप जरूर बताइएगा। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुनीता दीदी आप कुछ पूछ रहे थे। प्रणाम जी। हाँ जी, बिल्कुल सही चांद कमल आंटी, जिम्मेदारी ज्यादा है इसीलिए मजबूत बनाया उनको। हाँ जी, प्रणाम जी सुनीता दीदी। प्रणाम जी दीदी। बड़ोवन के वृक्ष जो है अपनी टहनी बढ़ा के किसी को नहीं देते हैं छत्री मंडल, तो ये आपस में तो छत्री मंडल बनाते हैं ना, बड़ोवन से बड़ोवन। बिल्कुल बिल्कुल, वो 5 हारें आपस में बनाती है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और बिल्कुल सही। दूसरा क्वेश्चन मेरा है, ये जब बड़ोवन में आ जाते हैं 5 वृक्ष, तो ये तो 5 भूम के हो जाते हैं ना बड़ोवन में, केलवन में आने के बाद। हाँ जी, बिल्कुल, केलवन जो है वो 5 का दिखाई देता है। आप उसकी चांदनी पे खड़े हो जाओ ना, तो आपको केल का मूल और ऊंचा 10 ऊपर और भूमें दिखाई देती हैं उनके, केल मूल ऊंचे दिखाई देते हैं। बिल्कुल, देखो है वो भी केले के ही है, वो भी केले के, पर वो केले के विषमताएं सहन कर करके कितने ऊंचे पहुंच गए। तो हमें भी डरना नहीं चाहिए विषमताओं से। भूम दर भूम तो ये केल के वन दो भूम तक मिलान करेंगे ना। हाँ जी, पर बड़ो वन के भी केल के ही बन गए है ना, तो वो देखो 5 बोम पहुंच गए और उधर देखो 10 बोम पहुंच गए। तो जैसी संगत करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। इधर की संगत है तो 5 पहुंचे, उधर विषमताएं सहन की संगत है तो 10 बोम पहुंच गए। तो ये बड़ो वन ने तो संगत का असर बहुत ज्यादा दिखाया, घूम घूम के। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, कोई और संशय हो या प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी बात करनी हो तो आप कर सकते हैं। हाँ जी, विना, प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटे। वो सुनिए, ये जो कॉम्बिनेशन का था 5 कॉम्बिनेशन वाला, जो 5वां कॉम्बिनेशन है वो मुझे नहीं समझ आया। हाँ जी, 5वां ना ऐसे ही उनको दिया है हमने, एक्चुअली में 4 दिशाओं में तो 4 भूमिका निभाते हैं, ताड़वन, छोटे बड़ो वन, बड़े बड़ो वन और इधर केल के मूल में, है ना? 5वीं केल के मूल में जो वो आकर बाकी बड़ो वन भी तो है 30-30 मंदिर की दूरी पर, वो भी केल में आए हैं, पर ये स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि इन्होंने बड़ो वन की 5 हारों में भी भूमिका निभाई है। अच्छा, है ना? तो ये हाँ। केल के तो सारे बॉर्डर वाले केल के बन गए हैं, पर ये वाले जो है ना 5 वृक्षों में भी एक हैं जिन्होंने स्पेशल भूमिका निभाई है ना? 5 पेड़ों के बीच में हाँ जी, साथ आ 5 गए ना, पेड़ों में 5 से एक पेड़ भी है ये। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम।
हाँ जी, डीपी सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो रेती वाली बात जो हो रही थी ना, तो उसमें तो जैसे फूलबाग नूरबाग है, वहां तो पेड़ों की डिस्टेंस ज्यादा नहीं, 3 पेड़ उसका ही अंदर 3 मंदिर का अंतर है, ये 2 हाँ मंदिर का जी, अंतर है, कुछ बहुत हाँ ज्यादा जी, डिफरेंस तो नहीं है। हाँ जी। नहीं, ये रेती हाँ। वाली बात मुझे भी कोई बहुत वो नहीं लगी, पर हम्म, यहाँ पर ना, वहां कम से कम जहां नहरें चाहे बच्चे आते हैं ना साइड में, मोस्टली कम दूरी वाले वृक्षों को रेती तभी मिलती है। नहीं तो यहाँ वृक्ष ही नहीं होते, नहीं तो दूरी ज्यादा होती है। हम्म, नहरें चाहे बच्चे देखिए उनके, बड़ी नहरें चाहे बच्चे तो फिर भी दूर हैं, पर वो 36 मंदिर की दूरी पर छोटे नहरें चाहे बच्चे भी आ गए हुए हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। आप ये नोटिस कीजिएगा बात, जहां भी वनों में नहरें चाहे बच्चे मिले हैं ना, उनमें रेती बड़ी कॉमन है। हम्म, पर सातवन में आप, ये वाली बात भी पूरी नहीं होती है वैसे। सातवन का बगीचा 500 बाय 500 का है। नहरें चाहे हाँ जी, बच्चे पर आए हैं उनके, फिर भी आसपास तो हाँ जी, आए हैं, तभी उनको रेती मिली हुई हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो ये ठीक। कंप्लीटली कंप्लीटली ट्रू नहीं है ये, क्योंकि महाराज जी ने नहीं लिखा है ये, तो ऐसे ही दिल में कब से था कि ऐसा क्यों हुआ, तो मुझे लगा वन ऑफ द रीजंस ये हो सकता है, पर इसके और भी कारण बहुत सारे होंगे। आप भी सोच के जरूर बताइएगा। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये आप वीडियो कहाँ पे अभी आई नहीं, दिखाई नहीं दी वीडियोस ये हाँ जी वाली। आंटी, रात को एक डाल दिया हुआ है मैंने, और एक अभी थोड़ी देर में आने वाला है, तो कहाँ थोड़ा पे, सा लेट हो रहा यूट्यूब है। में डाला है? यूट्यूब में भी डाल दिया, और फेसबुक पे लाइव तो उसी टाइम आ जाता है। मतलब इसमें 25 पक्ष वगैरह में नहीं डाला किसी ने? हाँ जी, मैं लिंक डाल दूंगी आज जरूर। हाँ लिंक डाल, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। लिंक किसमें डालेंगे? मैं सब में 25, डाल दूंगी लिंक। ठीक। एक वीडियो का डालूंगी, फिर बाकी आपको उसी पेज पे सारे मिल जाएंगे, ठीक। है ना। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम। नहीं तो इसमें ना हिंडोले भी नहीं है ना ऊपर तक। यही यही बात बस रखी हुई थी मैंने, जो आपने ले लिया अभी अभी। क्योंकि क्योंकि देखो, हिंडोले लगने हैं बड़ोवन में, है ना, बड़ोवन वाले वृक्षों में। वो कभी तो 120 की दूरी पे, कभी 58 पे, कभी हिंडोला जाएगा कहाँ, 4 ताली मारेगा कहाँ वो जाके, है ना। टेढ़े टेढ़े हिंडोले, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर, कोई इधर, तो वो ताली कैसे पड़ेगी। और बाकी वृक्षों में जा जाके वो उनसे, वो भी करेंगे, उनको भी पुश करेंगे, क्योंकि टेढ़े मेढ़े हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली में ऐसा पहले लगता था कि हिंडोले आए हैं, पर इनका सिनेरियो नहीं है। और मैंने पूरा केल का मूल बहुत बार चेक कर लिया, महाराज जी ने हिंडोले नहीं लिखे हुए उसमें। बिल्कुल नहीं, वो बनते ही नहीं। हाँ कहीं जी, 120 जा रहा है, कहीं 120 है, कहीं 58 बिल्कुल। की दूरी है, कहीं 100, तो थोड़ा डिसिमिलरिटी है तो ये उसमें। पूरा एक टॉपिक बनता है हिंडोलों का, ये हमने ये करना है वापस आके, करेंगे ये हम लोग हिंडोलों का टॉपिक। क्योंकि ऐसे हम लोगों ने सोच लिया हुआ है कि बड़ोवन इक्वल्स टू हिंडोले, नहीं, ऐसा नहीं है। जहां बड़ोवन आए वहां हिंडोले नहीं आते हैं। तो केल का मूल स्पेशली उनकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। और पहले मुझे लगा शायद पहली दो भूमों में तो और ज्यादा प्रॉब्लम है ना, साथ में केल के वृक्षों के साथ भी उनको मैनेज करना है, छोटे छोटे वो भी आ गए हैं। मुझे लगा शायद ऊपर की भूमों में हिंडोले लगा दिए हो क्या, पर इनका डिस्टेंस तो ऊपर भी सेम ही है ना, 120 मंदिर, 122, 58, 100। तो इन केल के मूल में पूरे में हिंडोलों का नामो निशान भी नहीं है। बिल्कुल, वो फिर बनेगा ही। हाँ जी, नीचे से ऊपर तक कोई भी हिंडोला इसमें नहीं लगा हुआ, हालांकि बाकी जगह का ये प्रश्न है, और ये बहुत प्यारा विषय है। और इस बारे में बहुत सारी वृत्त को बहुत बहुत बार पढ़ के कुछ कुछ उसके निकले हैं, कुछ कुछ उनका अर्क निकला है, वो शेयर करेंगे। फिर बाकी सुंदर साथ भी अपना बताएंगे, पर ये करेंगे ब्रेक के बाद। प्रणाम जी, क्योंकि ये पूरा विषय है फुल ना, इसमें काफी समय, 1 या 2 दिन लगेंगे। अब कल नहीं होगी ना ये क्लास?
हाँ जी, बस आज ये फिनिश हो जाएगी और फिर हम लोग मिलेंगे फरवरी में। मैं मैसेज डाल दूंगी, 15 फरवरी के बाद कभी भी इनकी हो सकती है। हाँ जी। बहुत लंबा समय हो जाएगा। तब तक अपने टीम वालों से, टीममेट से मिलते रहिए सुंदर साथ से, और डिस्कशन ऑन रखिए, नहीं तो भूल जाएगा सुंदर साथ। हाँ जी, किरण खुराना दीदी आपने लिखा है केल 1 में हिंडोले आए हैं या नहीं। ये ना बहुत डिपेंड करता है, पूरा घूम घूम के ये हम करेंगे, डोंट वरी, थोड़ा सा पेशेंस इसमें रखेंगे और आके जरूर पूरी जितनी परिक्रमा हमने की हुई है ना, एक भी नहीं छोड़ेंगे राजी, पूरा करेंगे हम। हाँ जी, मैं भी मिस करूंगी चांद कमल आंटी, आई विल ऑल्सो मिस एवरी सुंदर साथ जी। हाँ जी, प्रणाम जी। ए नाम से सुंदर साथ जी हैंड रेज किया हुआ है आपने, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। मेरे को अभी भी वो चीज क्लियर नहीं हुई, आपने कहा नारंगी वन में तो सारे ही 2 भूम के हैं, लेकिन केल 1 में बड़ो 1 भी आया है, तो वो 5 भूम ही हो जाएंगे ना बॉर्डर वाले, एक साइड पे 10 भूम के और एक साइड पे 5 भूम के। नारंगी वन के साथ चिपके हुए ताड़वन है, आपको याद है? हाँ जी, वो तो क्लियर है नारंगी 1 का तो, हाँ जी, लेकिन केल 1 में जो है बड़ो 1 के 5 भूम हो जाते हैं, तो बिल्कुल। जो 2 मंदिर की रोस आएगी उस पर जो ताड़वन की या केल के मूल की तरफ तो 10 भूम के हो गए, लेकिन हाँ जो जी, दूसरी साइड पर है वो 5 भूम के होंगे। दूसरी साइड पर नहीं, दूसरी साइड से ही केलवन शुरू होता है। हाँ जी, तो वहां पर 5 भूम के होंगे बड़ो 1 वाले। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि बड़ो वन अगली लाइन में तो आएंगे ही नहीं ना, वो तो 125 मंदिर दूर आएंगे अब। हाँ जी, हाँ जी, तो बॉर्डर पे ही लगे हुए हैं, ये जो हमने आज वृक्ष करे हैं ना, वो वो बॉर्डर बॉर्डर पे पे ही लगे लगे हुए तो वो हैं। तो 5 भूम के होंगे, वो 5 हाँ जी, भूम के होंगे। क्लियर हो बिल्कुल, गया। तो इस तरफ तो वो 5 भूम की भूमिका हाँ निभाएंगे जी, और उस तरफ भूम दर 10 भूम 10 भूम की। 10 भूम के। हाँ जी, वो रॉस के इधर भी हो सकता था अगर बड़ोवन 2-2 मंदिर दूरी पे लगे होते, पर वो है 125 मंदिर दूरी पे हाँ जाके। जी, हालांकि अगला ही केल का वृक्ष आ जाएगा, पर वो तो 2 भूम ही जाएगा। अब हाँ 125 जी, मंदिर की दूरी पे मिलेगा बड़ोवन हमें। हाँ जी, वो 5 भूम के होंगे और वो भी हाँ जी, भूम भूम होंगे। हाँ जी, बिल्कुल भूम दर भूम होंगे। ठीक, क्लियर हो हाँ गया। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, ए नाम से सुंदर। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैं हाँ ये जी, पूछ रही थी कि आपके चैनल का नाम क्या है? श्री यूट्यूब चैनल प्राणनाथ जो जी है। वाणी, आप उसमें हो, व्हाट्सएप ग्रुप में हो? नहीं। कौन से ग्रुप कौन में से हो वाले? आप? मैं यही चैनल से जुड़ी हुई हूँ जो सरोज आंटी कराती हैं। हाँ जी, तो आप उनके व्हाट्सएप ग्रुप में हो सरोज आंटी के? मैंने नंबर तो दिया था उनको, लेकिन पता नहीं चला मेरे को कि उन्होंने ऐड किया नहीं किया है। अच्छा, आप मुझे मेरे को अपना नंबर बोलिए। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। चित्रा जी।